नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। नीति शतक के 59वें और 60वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ति दैवावाप्त विभवस्य गुणद्विषोस्य नीचस्य गोचरगते सुखमाप्यते कई। श्लोकान्वय देखें। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ति दैवात् अवाप्त विभवस्य गुणद्विषः अस्य नीचस्य गोचरगतैः कई सुखम आप्यते। श्लोक की व्याख्या देखें। आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति की संगति हमेशा दुखदायी होती है और यदि सज्जन व्यक्ति की संगति करते हैं तो वह सुखदायी अर्थात सुखदायक होती है। कह रहे हैं कि अपने वर्ग में समस्त दुष्टों को प्रोत्साहन देकर उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य, अपने वर्ग में समस्त दुष्टों को दुर्जनों को प्रोत्साहन देकर चमकने वाले, इच्छानुसार आचरण करने वाले, विशृंखलस्य और पहले की गई अपनी धर्म वृत्ति को एकदम भुला देने वाले अर्थात प्राग्जात विस्तृत निज अधर्म कर्म वृत्ति, पहले की गई विस्तृत निज अपनी अधम कर्म वृत्ति वाले। कह रहे हैं तो दैवात आप्त विभवस्य, दैव योग से संपत्ति प्राप्त गुणद्वेषी नीच व्यक्ति के सामने आने पर किसने सुख पाया है? तो कह रहे हैं दैवाद अवाप्त विभवस्य गुणद्वेषस्य नीचस्य गोचरगतये सुखमाप्यते कई। तो कह रहे नीच व्यक्ति की संगति अथवा सेवा कदापि सुखदायी नहीं होती है। दुर्जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। दुष्टों की संगति करने से हमेशा अमंगल होता है, अतः ऐसे दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है, समवृत है। यह चतुर्दश वर्णों का छंद है। अगला श्लोक है आरंभ कुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय देखें। खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरी लघ्वी पश्चात वृद्धि करी अतः पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य छाया एवं भवति। श्लोक का भावार्थ देखें। दुष्ट और सज्जन के जो मैत्री होती है, मित्रता होती है, वह किस प्रकार की होती है? प्रस्तुत श्लोक में बतलाया गया है। आरंभ में यदि बढ़ती है और धीरे धीरे घटती है तो ऐसी संगति जो है दुर्जन की होती है। आरंभ गुर्वी अर्थात आरंभ में बढ़ती है और धीरे धीरे करके घटने लगती है। और जो सज्जनों की जो मैत्री है वो कैसे होती है? पहले छोटी होती है और धीरे धीरे करके बढ़ती है। दिन के पूर्व भाग, पूर्वार्ध और उत्तर भाग की छाया के समान खल और सज्जनों की मैत्री होती है। कह रहे हैं कि जो दुर्जन और सज्जनों की जो मित्रता में अंतर जो कहा गया कि जो दुर्जनों की जो संगति है वह लंबे समय तक रहती नहीं है, परंतु सज्जनों की जो मैत्री होती है, सुजनों के साथ जो मैत्री करते हैं तो आरंभ में कम होती है और धीरे धीरे करके कालांतर में वह बढ़ती रहती है और चिरस्थायी मैत्री होती है। अतः दुर्जन मैत्री, दुर्जनों के साथ मित्रता करने से सज्जनों के साथ मित्रता करना
अधिक अच्छा होता है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है, समवृत है, और यह जो इंद्र बजरा है वह 11 अक्षरों का है। और पहले पाद में शायद इंद्र बजरा की आवृत्ति होगी, द्वितीय में उपेंद्र बजरा की आवृत्ति होगी, और 11 अक्षरों का यहाँ विशेष ध्यान रखना आपको। पुनः श्लोकों की आवृत्ति करें। उद्भाषिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगते सुखमाप्यते कै आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्।